सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि आया गया, सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा हैं। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। तो प्रियंका गांधी का ये भाषण लोगों के बीच काफी चर्चित हो रहा है और आज का माहौल देखकर लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर राख से उठकर, जी हां, राख से उठकर खड़े होने का कमाल दिखा देगी। बीजेपी को इससे टेंशन होना स्वाभाविक है। आज यात्रा के कुछ खास यात्रा में जो है कुछ खास हस्तियां भी, दिल्ली से एएस दुलत साहब भी इसमें शामिल हुए। दुलत साहब जो हैं वो बिहारी वाजपेयी की सरकार में सचिव रह चुके हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में राहुल और प्रियंका को नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला का साथ मिल गया। इससे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं फारूक अब्दुल्ला के साथ में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। ये एक गजब की लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद संदेश भेजकर यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। जिन साधु संतों को बीजेपी अपने पाले में मानती रही है, अगर वे भी भारत जोड़ो यात्रा के साथ दिखेंगे तो बीजेपी को टेंशन होगी ही। अब जब ये यात्रा बागपत में है, जिसे किसानों का गढ़ माना जाता है, तो आज एक पैगाम जयंत चौधरी की तरफ से भी आया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही उनके समर्थक इस यात्रा में शामिल भी होने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये तमाम घटनाक्रम यूपी में बीजेपी की टेंशन को बढ़ाएंगे। न्यूज पॉइंट में आइए दोस्तों, आज चर्चा की शुरुआत करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे राहुल गांधी अपनी चाल में आगे चले जा रहे हैं और कैसे बीजेपी को उनके हर बढ़ते कदम के साथ टेंशन हो रही है क्या यह टेंशन 2024 में भारी पड़ेगी? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं इस चर्चा में भाग लेने के लिए। उन सबसे आपका परिचय करवाऊं और आगे बढ़ें। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उन तस्वीर का भी जिक्र हम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मीनू जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनू जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ सुनील शुक्ल जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे दोनों साथी डॉक्टर दीपक पाचपुर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप पांचों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और उसके साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो वाले हैं इस कार्यक्रम में। आज राहुल गांधी की पदयात्रा एक पड़ाव के बाद फिर से आगे बढ़ी और पहले जैसा कहा जा रहा था कि सीधे लोनी बॉर्डर, जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली का बॉर्डर है, उस बॉर्डर से आगे बढ़ेगी, लेकिन उसमें तब्दीली हुई और फिर यह तब्दीली जो है वो यहां से हुई कि जिस लाल किले के पास राहुल गांधी ने भाषण दिया था 24 दिसंबर को, उसी के बगल में लाल किला और जो कश्मीरी गेट है उसके बीच में निगम बोध घाट है, उसके ठीक सामने ये मंदिर है, मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर कहलाते हैं। और यहां पर राहुल गांधी आज पूजा करने आए और यहीं से यात्रा शुरू हुई, यानी कि दिल्ली से ही यात्रा शुरू हुई और लगभग 2.5 घंटे में ये यात्रा क्रॉस कर गई दिल्ली बॉर्डर को और पहुंच गई उत्तर प्रदेश में, जहां आपने भाषण सुना प्रियंका गांधी का। यहां जब राहुल गांधी आए थे तो क्या नजारा था, ये जरा एक नजर उस पर डाल लेते हैं, छोटी सी रिपोर्ट, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सीधे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हमारे तमाम साथी जो बैठे हुए हैं वरिष्ठ पैनलिस्ट, उनके साथ चर्चा करेंगे। सुनिए जरा क्या कुछ यहां चल रहा है, क्या कुछ हम देख रहे हैं। ये राहुल गांधी निकल चुके हैं पूजा करके और ये देखिए टी शर्ट में राहुल गांधी अभी भी हैं, जैसे राहुल गांधी रहा करते हैं। आज भी राहुल गांधी टी शर्ट में हैं और आप देखिए राहुल गांधी टी शर्ट में और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं राहुल गांधी।
राहुल गांधी अब बैठ गए हैं, उनको शायद कार में बैठने के लिए कहा गया है क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है। यहाँ से निकल करके मुहाने पे जो जहां से टी शर्ट में राहुल गांधी अभी भी हैं और उन्होंने शायद ठान लिया है कि मुझे टी शर्ट में ही यात्रा करनी है। और राहुल गांधी देखिए, अंबिका सोनी को राहुल गांधी कह रहे हैं कि अंदर आइए। राहुल गांधी कार में बैठे हुए, जो कार आपको दिखाई दे रही है उसमें राहुल गांधी और अंबिका सोनी को भी उन्होंने बैठा लिया है गाड़ी में। और अब आगे की ओर ये गाड़ी बढ़ेगी। ये देखिए अलका लांबा भी दिखाई दे रही हैं, तमाम कांग्रेसी नेता, अनिल चौधरी जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो दिखाई दे रहे हैं। एक बात माननी होगी कि इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था काफी टाइट है, कड़ी है और जिसके बारे में कह भी रही थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन अंबिका सोनी गाड़ी से निकल चुकी हैं और भी निकल गए हैं। राहुल गांधी राहुल गांधी देखिए, ये राहुल गांधी निकल गए। राहुल गांधी अब पैदल चल रहे हैं। साफ राहुल गांधी काफी तेज चलते हैं और ये देखिए राहुल गांधी काफी तेज चलते हैं। राहुल गांधी यहाँ पे उनके सामने भीड़ आ गई, कांग्रेस के नेता हैं। तो दोस्तों आज एक नई पदयात्रा, इस पदयात्रा की का दूसरा पड़ाव, चूंकि यहीं से ये पदयात्रा की शुरुआत हुई है और ये जगह दिखाना लाजमी था, इसलिए आप लोगों तक हम लेकर आए इस वीडियो को। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में जो टेंशन जो है वो बढ़ने वाली है। सबसे पहले प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, किस रूप में आप देखते हैं एक अगले पड़ाव में ये यात्रा, और उम्मीदें अब कांग्रेस की ओर बढ़ गई हैं लेकिन टेंशन भी साफ दिखाई दे रहा है। जो दूसरा खेमा है उस पे डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है और 4 दिन तक ये यात्रा उत्तर प्रदेश में, आज एक दिन तो समाप्त लेकिन 3 दिन और, इन 3 दिनों में उसी एरिया से ये यात्रा गुजर रही है जिस एरिया से एक बार टेंशन बीजेपी झेल चुकी है। केंद्र सरकार, मोदी जी को आना पड़ा था टेलीविजन पे और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था, आपको याद होगा। क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में बीजेपी का वजूद ही से केंद्रित है वहां पे, और अगर वहां पे कोई को दिक्कत आती है पॉलिटिकल मैसेजिंग की, तो बीजेपी के लिए निश्चित हानि का सबब बनेगा। जो आप देखिए जो खबरें आ रही हैं वो अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे जयंत चौधरी हो, किसी ने भी यात्रा का वो अपनी उनकी पॉलिटिकल मजबूरियां हैं वो नहीं शामिल हुए। तो और राहुल गांधी ने भी लोगों के लिए पॉजिटिव बात है कि तकरार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में हुआ, अब दो अलग, तो एक एजेंडा जो सामने आ रहा है। देखिए बीजेपी की जो रणनीति है और खासकर उत्तर प्रदेश में वो काम आती है या उत्तर भारत में काम आती है, वो है डर पैदा करने की, और वो डर पैदा करने का, न करने का उनका एजेंडा लगातार चलता है, जिसमें अभी आपने देखा कि साध्वी प्रज्ञा। अब आप देखिए कि जो महंत है, राम की चिट्ठी राहुल गांधी को आ रही है, वीडियो संदेश आ रहा है, तो दो अलग अलग धाराओं में चीजें चल रही हैं। एक तरफ है नफरत और डर वाला मामला, दूसरा जोड़ने वाला, जिसको भारत जोड़ो यात्रा आप कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो दो परस्पर विरोधी धाराएं हैं जी, इनके बीच में तो होगा हो रहा है, क्योंकि अभी तक विपक्ष है वो डिफेंसिव होते, को इधर उधर महंगाई या बेरोजगारी की तरफ ले जा, ये नहीं कह रहा था कि नफरत तो रिजेक्ट करो,
बिल्कुल। तो ये एक नई तरीके की पॉलिटिक्स है। और क्योंकि राजीव जी, मैं तो भारत में अलग अलग जगहों पे घूमता रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, कल भी और तमाम लोगों से मिलने, लोग उकता गए हैं। ये नफरत वाली जो पॉलिटिक्स है, इससे लोग उकता गए हैं। लोग ठंडा हो और नफरत, तो ये इसका असर जो है वो दिखेगा आगे आने वाले दिनों में। दूसरी एक बात जो मैं नोटिस कर रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रघुराम गांधी के इलेक्शन के बाद से आप देखिए कि जो परिवर्तन आ रहा है, वो परिवर्तन ये है कि बहुत खुलेआम नाम लेकर की बात हो रही है। और साथ में ये भी संदेश दिया जा रहा है कि हम क्रोनी कैप्टन के खिलाफ हैं, कैप्टन के खिलाफ नहीं है। अगर विपक्ष, और आज से पहले हमारे साथी बाकी बैठे हैं और मुझसे सीनियर भी हैं, बताएंगे वो, मैंने कभी किसी उद्योगपति को इस तरीके से जनता का मुद्दा बनते हुए नहीं देखा आज से पहले। और अगर अंबानी अडानी को विपक्ष का इस वक्त का सबसे बड़ा नेता बार बार अगर कह रहा है, प्रियंका गांधी अगर नाम लेके कह रही हैं, तो मुझे लगता है कि अंबानी अडानी को सोचना होगा इस पे। ये बड़ी बात है जी, कि उनको रीथिंकिंग करनी होगी अपनी पोजीशनिंग की। क्योंकि क्या अगर वो इतने ज्यादा अलाइन हो जाएंगे पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल सोच से, और जो पॉलिटिकल सोच जो है वो चाकू में धार कराने की बात कर रही है, मारने पीटने की बातें कर रही है, अगर वो इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे, और जिस सोच पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, पूरी दुनिया की निगाहें हैं, उस पर अगर ये लोग अलाइन हो जाएंगे, तो इनका दूरगामी जो बिजनेस इंटरेस्ट है उस पर बहुत असर पड़ने जा रहा है। क्योंकि अगर समाज से आप नहीं लड़ सकते, कितना भी आप सरकार को जेब में रख लें, संस्थाओं को जेब में रख लें, मीडिया खरीद लें, लेकिन समाज से आप कैसे लड़ेंगे? तो अगर इस तरीके से बातें होंगी अंबानी अडानी के खिलाफ, जो लगातार हो रही है, तो एक बड़े पैमाने पर ओपिनियन बिल्ड हो रहा है, एक राय बन रही है देश में, और ये राय बनना उनके लिए चिंता का विषय है। जी बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। ये दो तीन बातें, फिर बाकी हम सेकेंड राउंड में आएंगे तो बात करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड राउंड में और भी बातें होंगी, हम समझना चाहते हैं। और बहुत यहाँ जो है महत्वपूर्ण बात